नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 22 जून सोमवार से 28 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। 22 जून को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और वो इस पूरे वीक यानी 28 जून यानी 29 जून को जाकर वो खत्म होंगे। 28 जून तक गुप्त नवरात्रे रहने वाले हैं, यानी इस वीक आप जो भी कोई भी गुप्त साधना आपको करनी हो, कोई मंत्र आपको सिद्ध करना है, उसे आप गुप्त रूप से इस नवरात्रों के दौरान करते हैं तो उसका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है। आते हैं सीधा साप्ताहिक राशिफल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस वीक आपकी राशि से चंद्रमा सप्ताह के प्रारंभ में तीसरे भाव में जब रहेंगे तब साहित्य में, सृजन में कुछ अपनी कला के माध्यम से आप कोई विशेष उपलब्धि इस वीक हासिल करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। रिश्तों में अच्छा सुधार, साहित्य जगत में अपनी कला के माध्यम से उत्कर्ष प्रदर्शन, राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी से होगा। ये टाइम आपके लिए कुछ अलग, कुछ अच्छा अचीवमेंट करने का है। अगर आपके बड़े भाई बहन कोई हैं और आपके कार्य क्षेत्र में वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो उनके मार्गदर्शन से आप अपने किसी विशिष्ट कार्य की सिद्धि करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब थोड़ी सी परिस्थितियां नाजुक होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जो भी कार्य करें उसमें आप थोड़ा सा संभल कर अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। सुख साधनों में भी आज आपके कमी महसूस करेंगे। इस समय आप जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको विशेष आत्म मनन और चिंतन करना चाहिए। पशुपालन और ग्रोसरी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति अपना कारोबार करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उनके लिए अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। वहीं भूमि, भवन, वाहन के सौदों में आपको विशेष सावधानी इस समय रखनी पड़ेगी। सप्ताह के एंड में आपके भाई बहनों के साथ में आपकी संतान पक्ष की ओर से विशेष लाभ की प्राप्ति आप फेस करेंगे। साहित्य के माध्यम से आप अपने एक अलग अचीवमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। साहित्य जगत में आप एक अलग अपनी अभिरुचि को निखारते हुए एक उत्कृष्ट प्रदर्शन का उदाहरण पेश करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे और शुक्र भी इस वीक आपकी राशि में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। इसीलिए सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र और चंद्र आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें वाणी आपका पूरा सहयोग और साथ देगी। वाणी की सिद्धि करते हुए आप जो भी बात बोलेंगे उसका बहुत अधिक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। वो बात आपकी सच होते हुए दिखाई देगी। इसीलिए सकारात्मक बोलिए, सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी और लोगों में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा। अच्छी भावना के साथ इस समय आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुटुंब में पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब वालों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। कुटुंब वाले आपकी बातों से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। आप अपने कला के माध्यम से, अपने साहित्य जगत में, कला के जगत में, डांसिंग के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए इस समय दिखाई देंगे। वही सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़िएगा क्योंकि आपको अपयश भी मिल सकता है यदि आपने असावधानी रखी, कार्य में कुछ गलत तरीके से उस कार्य को करने की कोशिश की तो आपको अपयश मिल सकता है, आपके मानहानि हो सकती है, कुछ समस्याएं और कुछ बड़ा नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। वहीं सप्ताह के मिड एंड के अंदर सुखों में कुछ कमी आएगी। थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने कार्यों को बहुत सजगता से, बहुत अवेयरनेस से करना चाहिए। यदि आप अवेयर होकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे तो आपके काम सहजता से पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। वहीं प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में थोड़ी सावधानी इस समय आपको रखनी पड़ेगी। गुप्त रोगों की भी संभावना बनी हुई है। कोई रोग अचानक से आपके शरीर में दस्तक देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको इस समय अपने गुप्त रोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के एंड में
परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। संतान पक्ष की ओर से बहुत लंबे टाइम से जो चिंता आपके मन में चली आ रही थी, वो उस चिंता का शमन अब होता हुआ दिखाई देगा। संतान और आपके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। इस समय आप अपने बच्चों को बहुत अधिक समय देंगे और उनकी बातों को, उनकी मन स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। वो आपके सहयोग से बहुत ही अधिक पावरफुल और स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। और मिथुन राशि में ऑलरेडी तीन ग्रहों की युति भी हो रही है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग, बुध राहु का जड़त्व योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग, ये तीनों योग मिथुन राशि में बन रहे हैं। और सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा भी उसमें साथ में बैठकर योगों में वृद्धि कर रहा है। सूर्य चंद्र का अमावस्या योग बन रहा है, यानी कुछ कामों में खलल, कुछ नुकसान, कुछ रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही अधिक आकर्षक होगी, परंतु आप अपनी इस पर्सनैलिटी का दुरुपयोग करते हुए अपयश प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपको सब तरफ से अपयश मिल सकता है, इसीलिए संभल कर चलें। कोई भी ऐसा कार्य जल्दबाजी में न करें जिससे आपको बहुत अधिक नाम में आपके कमी आए, बहुत अधिक आपके नुकसान हो और आपके अपयश में वृद्धि हो। ऐसा काम आपको इस समय नहीं करना चाहिए। सप्ताह के मिड प्रारंभ में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। जो कार्य आप हाथ में लेंगे उस कार्य को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना हुआ है, उसका लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कामों में तीव्रता आएगी। जो काम की गति जो स्लो हो गई थी वो आप तेज करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड के अंदर थोड़ा सा आर्थिक संकट आप पर गहरा सकता है। सूर्य चंद्र का अमावस्या योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग बन रहा है और चंद्र राहु का ग्रहण योग, ये तीनों योग आप पर प्रबल हो जाएंगे और आपके लाभ की स्थितियों को ग्रहण में बदल देंगे। इस समय वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो इस समय एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना हुआ है। इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें और वाहन धीमी गति से चलाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए ठीक रहेगा। जो कार्य आपके अधूरे हो गए थे, जो कामों में आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल रही थी, अब वो नुकसान की स्थितियां आपकी ठीक होते हुए नजर आएगी। गाड़ी आपके जीवन की पटरी पर बहती रहेगी और आपके काम वापस से प्रगति पर होते हुए नजर आएंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है, पर थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रहण योग की वजह से जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, जिससे कुछ अटकाव आपको अपने कार्यों में देखने को मिलेगा। मन में भी कुछ निराशा के भाव उत्पन्न होंगे, परंतु निराश न हो, मेहनत का यथेष्ट फल आपको आज नहीं तो कल जरूर देखने को मिलेगा। बस आप मेहनत किए जाए, अपना कर्म करें, कर्म का फल आपको समय आने पर जरूर मिल जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपकी अनर्गल समस्याओं को बढ़ाएगा। इस समय आत्ममनन और चिंतन करने का समय है। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान अधिक रहेगा। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, भजन, हवन, कीर्तन में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय जो भी कार्य करें उसमें आपको तल्लीनता से वो कार्य पूर्ण करने पड़ेंगे। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सतर्कता भी आवश्यक है, वरना खर्चों में अधिकता आपको देखने को मिलेगी और जो बैलेंस आपका घर का आय का बिगड़ेगा उसको सुधारने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए इस समय सोच समझकर आपको खर्च करना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, अनर्गल खर्च करने से अपने आप को रोकें। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में जब चंद्रमा आपकी खुद की राशि में होंगे तब पर्सनैलिटी से आप सभी को प्रभावित करेंगे। सकारात्मक आपके व्यवहार में एक सकारात्मकता आएगी, एक सौम्यता, आपके गुस्से को विराम लगेगा और गुस्से पर आप कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। जो कार्य कर रहे हैं उसको तीव्र गति से आगे बढ़ाइए, अन्यथा उन कार्यों में भी कुछ अटकाव हो सकता है। आपके कंफ्यूजन में आप उन कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे और डिसीजन पावर भी वीक होती हुई दिखाई देगी। वहीं दादा दादी के साथ आपके संबंधों में इस समय मजबूती आपको महसूस होगी। सप्ताह के मिड एंड के अंदर आप अपने कुटुंब के साथ में कहीं कुछ गेट टुगेदर का प्रोग्राम रख सकते हैं, परंतु वो बहुत ही लिमिटेड होगा।
इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में और अच्छी बॉन्डिंग से बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। वहीं एंड के अंदर यानी वीकेंड पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जो कार्य आपने अधूरे अब तक छोड़ दिए थे वो कार्य आपके तीव्र गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छे अचीवमेंट का रहेगा। मनोरंजन, साहित्य, नॉवेल्स पढ़ने में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। इस समय आप अपने लिए एक समय निकालेंगे। देखिए, व्यक्ति काम के चक्कर में कई बार खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, खुद के हॉबीज को समय नहीं दे पाता, खुद को समय नहीं दे पाता। इसलिए ये टाइम आपका अपना है। इस समय आप अपनी हॉबीज को निखारेंगे, आपका मनचाहा काम करेंगे। जो मनोकामना आपकी बहुत लंबे टाइम से अधूरी रह गई थी वो मनोकामना आपकी इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो तीव्र गति से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। लाभ अच्छा होगा तो कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजनाओं को भी आप मूर्त रूप देते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर थोड़ा सा इन इन्वेस्टमेंट के कारण आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि, अनर्गल वृद्धि, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई दिखाई देगी। पर समय रहते ही आप उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को करते हुए उसे सही करते हुए दिखाई देंगे। परंतु अभी जो आपने निवेश किया है उसका दूरगामी परिणाम आपको आने वाले टाइम में अवश्य देखने को मिलेगा। सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपके जो लाभ की स्थितियां रह गई थी, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था, जो स्ट्रगल आप फाइनेंशियल कंडीशन तौर पर कर रहे थे, वो स्ट्रगल अब आपका खत्म हो जाएगा। पर्सनैलिटी निखरेगी। दादा दादी और ददियाल पक्ष से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। इस समय आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के आशीर्वाद लेकर यदि आप कोई काम की स्टार्ट करते हैं तो वो काम आपका पूर्ण रूप से बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाता है और उस काम में आपको बहुत अच्छी सफलता और बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना और अधिक प्रबल होते हुए दिखाई देती है। सप्ताह के एंड में आप अपने कार्यों में कुछ गति लाएंगे, कुछ नई दिशा, नया कार्य ढूंढते हुए दिखाई देंगे। इस समय यदि आप किसी जॉब में संलग्न हैं तो आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज का लाभ साइड में उठा सकते हैं। इन सर्विसेज को आप शुरू कर सकते हैं। कोई आप अपना ऑफिस खोलते हुए इस समय दिखाई देंगे और आपको उस कार्य में भी बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ कार्य में तेजी से होगा। बहुत लंबे टाइम से जो स्लो हो गई थी आपके कार्य क्षेत्र में स्पीड, वो अब आप दुगनी जोश से, दुगनी गति से दौड़ाएंगे। जैसे आप अपनी गाड़ी को स्पीड में दौड़ाते हैं हाईवे पर, वैसे ही आप अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रगति इस समय करेंगे। इस समय नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। इस समय कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से आपको बहुत अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और कोई बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपने जो मेहनत की है उसके लाभ का समय रहेगा। इस समय आप जो भी कोलैबोरेशन आपने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से किया है उसका लाभ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप यदि सीधा डायरेक्ट पैसे का लेन देन का कार्य करें, उधारी का काम नहीं करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। उधार दिया हुआ धन भी लोग आपका स्वतः ही चुका कर जाएंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। कार्य क्षमता में भी इस समय आपके वृद्धि होगी। परंतु सप्ताह का मिड एंड आपके लिए इतना बढ़िया नहीं रहेगा। दुगने जोश और खुशी की वजह से आप कुछ अनर्गल खर्च कर बैठेंगे,
जिससे फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल आपको इस समय करना पड़ेगा। कुछ फाइनेंशियली आपको बड़ी समस्या आ सकती है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना है और आपके पास पैसा नहीं है, ऐसी कुछ स्थिति आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है। परंतु इस समय आपको अपने माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, उनके सहयोग से आप फाइनेंशियली क्राइसिस से भी उबर जाएंगे। वहीं सप्ताह के एंड में जब चंद्रमा आपकी खुद की राशि में होगा, तब आप अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि करते हुए, अपने निर्णयों को अप्लाई करते हुए, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करें। देखिए सप्ताह पूरा देखें तो वीकेंड पे थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर अंकुश रखना पड़ेगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह का प्रारंभ भाग्यवर्धक रहेगा। भाग्य में वृद्धि से आप अपने अटके हुए सभी कार्यों को प्रायोरिटी से पूर्ण कर पाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सप्ताह के मिड प्रारंभ में करें, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। अच्छे लाभ की स्थितियों को आप ग्रैब करते हुए अपने कार्यों को प्रगति पर ले जाते हुए दिखाई देंगे। कार्य में कुछ अमेंडमेंट भी आप इस सप्ताह कर सकते हैं। कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा नाम और अच्छी पहचान बनाते हुए अपने काम के ढांचे को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप सुधारते हुए दिखाई देंगे और उसके सुधार का बहुत अच्छा और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा है, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा अपने कामों में सचेत रहकर अपने कामों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करना पड़ेगा। देखिए आप अपने कामों को सिस्टमैटिक ढंग से एक सही तरीके से डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे गोल बनाइए और फिर बड़े गोल को आप अचीव कीजिए, तो आपके वो काम बेहतरी से पूर्ण हो जाएंगे। वरना आपको छोटे छोटे कामों में रुकावट आएंगी, जिससे आपके मन में निराशा के भाव भी उत्पन्न होंगे। कोई भी बड़ा टारगेट अचीव करने के समय हम हमारे छोटे टारगेट को अचीव करें और फिर उस बड़े टारगेट पर पहुंचते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, एक हमारा एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता। इसलिए आपको इस समय ऑर्गेनाइज वे में काम करने पड़ेंगे। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपकी समस्याओं को खत्म करके आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला रहेगा। जो मेहनत आपने अपने कार्य को बनाने के लिए, उनके कार्यों की रूपरेखा बनाने के लिए की है, वो मेहनत अब साकार होती हुई नजर आएगी। जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उनको पहले प्रायोरिटी से आप खत्म कर लें, उसके बाद में आप नए कार्य को प्लानिंग और स्ट्रेटजी से रूपरेखा बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके काम भी बहुत अच्छे और सुचारू रूप से पूर्ण होते चले जाएंगे। सप्ताह के मिड एंड के अंदर कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की योजनाएं बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। आप अपने व्यापार में अच्छी प्रगति करते हुए कुछ बड़ी कंपनियों से टाई अप करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको गवर्नमेंट से भी लाभ होने के चांसेस बने हुए हैं। कोई गवर्नमेंट से आपका कोलैबोरेशन हो सकता है, गवर्नमेंट से आपको ठेका मिल सकता है, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सके, तो वो काम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको आकस्मिक लाभ की भी प्राप्ति होगी। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आप बनाएंगे, अच्छे लाभ की स्थितियों को ग्रैब करेंगे। इस समय आपका अधिक समय अपने परिवार के साथ गुजरने वाला है। परिवार के साथ आप ज्यादा से ज्यादा मौज शौक मनोरंजन के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे, लेवल बढ़ेगा। अच्छी पार्टीज आप ऑर्गेनाइज करेंगे और बड़ी पार्टीज में आप जाएंगे, जिससे आपके कुछ गणमान्य व्यक्तियों से, कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों से आपकी इस समय मुलाकात होगी और वो मुलाकात आपके लिए लाभ में परिवर्तित हो सकती है, परंतु उस लाभ की स्थितियों को आपको भविष्य में प्राप्त करना पड़ेगा। अब आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला यानी नींबू पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके जीवन में हसीन पलों से होगा। हसीन पलों का मेरा मतलब, यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी इस समय किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी जिसको आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में फटाफट से चूज कर लेंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही शुभ
और आनंददायक रहने वाला है। ये आनंद के क्षण आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। आपके लिए जिंदगी भर की यादों को संजोने वाला ये समय रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ में आप बहुत अच्छे माधुर्य में बनेंगे। इस समय आप कोई अच्छा लंच, रोमांटिक डिनर या फिर आप कुछ छोटी सी पिकनिक भी अपने जीवन साथी के साथ में प्लान कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए उनको देने का है। लव रिलेशनशिप में भी ये समय आपके लिए अच्छा है। अपने प्रेमी या प्रेमिका यानी अपने पार्टनर के साथ में आप बहुत ही कंफर्टेबल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे और अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन आप इस समय ले पाएंगे। वही सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर थोड़ा सा कामकाज आपका डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। कोई अशुभ समाचार आपको अपने कुटुंब से प्राप्त हो सकता है, परंतु उस अशुभ समाचार से आप घबराए नहीं। ये जीवन का चक्र है, चलते रहना है। आप इससे यदि विचलित होंगे तो अपने कार्यों में बाधाएं आएंगी, आप निराशा की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए आपको इस समय निराशा नहीं अपने मन में घर करनी है, साथ ही आप आशावान होकर आगे बढ़िए और आपके पारिवारिक सदस्यों का इस समय आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। सप्ताह के मिड एंड के अंदर भाग्य आज आपका साथ देगा। ये समय भाग्य को अच्छे से यूज लेने का है। आपका लक इस समय फेवर में है, इसलिए इस लक का उपयोग करते हुए आप अपने जो भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, जो महत्वाकांक्षा है, बहुत लंबे टाइम से जो इच्छाएं आपके मन में है, जो काम आप करना चाहते थे, उनको आप अभी प्रयास से पूर्ण कर डालिए। वो काम आप पूर्ण करते ही आप अच्छे अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छा सेटलमेंट अपनी लाइफ में करते हुए दिखाई देंगे। एक स्टेबिलिटी आपकी इस समय लाइफ में देखने को मिलेगी। काम के क्षेत्र में भी, व्यापारिक तौर पर भी आप एक तरीके से स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। नई ब्रांच इस समय खोलने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। जॉब में यदि हैं तो आपके बॉस की डांट आपको सुननी पड़ सकती है। कार्यों में कुछ भी कोताही मत करें। अगर आपने अपने कार्यों में कोई भी कोताही की तो उसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपने कामों को प्रायोरिटी से पूर्ण करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का रहेगा। आपके शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने एनिमीज को अपने से दूर करते हुए अपने बुद्धिबल और चातुर्य के दम पर उन्हें परास्त करते हुए दिखाई देंगे। कई क्षेत्रों में आप इस समय बहुत ही अच्छी विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है। वो क्षेत्र मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, या फिर कोई मशीनरी से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो इस समय अच्छे लाभ की स्थितियां आप ग्रैब कर सकते हैं। बस प्रयास आपको ही करने पड़ेंगे। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आप अपने परिवार को अधिक समय देते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी बॉन्डिंग आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में रहेगी। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं को समझेंगे, वो भी आपके साथ में आपकी भावनाओं को समझते हुए अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपके ससुराल पक्ष की ओर से कुछ खींचतान का माहौल आपको फेस करना पड़ सकता है। ससुराल वालों से ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी, जिस वजह से घर में कलह का वातावरण रहेगा। चिंता मग्न आप होते हुए दिखाई देंगे, परंतु यदि इस समय आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखेंगे, तो आप अपनी समस्याओं को जल्द ही खत्म करते हुए अपने रिश्तों को फिर से नॉर्मल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के एंड में भाग्य आपका साथ देगा। जो कार्य आपने अब तक किए हैं उन कार्यों का लाभ इस समय आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में कोई बड़ा आप चेंज करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी कंपनी के साथ आपका टाई अप हो जाएगा। इस समय आप जो भी प्लानिंग करेंगे काम में, उस प्लानिंग के सकारात्मक रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वीकेंड के अंदर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, बाकी ओवरऑल पूरा वीक आपके लिए बहुत ही बेटर और अच्छे सक्सेस हासिल करेंगे, अच्छी सक्सेस लेकर आया है। ये टाइम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करने का है। यदि आप एक अच्छे टीचर हैं या फिर लेक्चरर हैं तो अभी आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। स्टूडेंट्स आपकी बातों को मानेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आप जो भी पढ़ाई कराएंगे
या पढ़ाई के क्षेत्र में आप अपना एक अलग नाम और पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। अपने बच्चों के, अपने छात्रों के आप प्रिय होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम अच्छे अचीवमेंट का रहेगा। सप्ताह का मिड प्रारंभ रोगों में कमी लाएगा, स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से बड़ी डिजीज से यदि आप गुजर रहे थे तो इस समय आपको उस डिजीज में बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आएगी और अच्छी रिपोर्ट की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने डेली रूटीन की लाइफ में आ जाएंगे और अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण करना शुरू कर देंगे, जिस वजह से सप्ताह के मिड एंड में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने इन कार्यों को ग्रैब करते हुए अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के एंड में परिस्थितियां थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। इस समय आपके गुप्त शत्रु यानी आपके अपनों में से ही कोई आपका मित्र आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, इसीलिए अपने मित्रों से सावधान रहें। अनर्गल कोई भी बात अपने मित्रों के साथ शेयर न करें, अपनी बातों को अपने तक रखें। अपने दस्तावेजों को, गोपनीय दस्तावेजों को संभाल कर रखें, किसी के हाथ भी नहीं लगने देने चाहिए, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको इस मामले में थोड़ा सा सतर्क इस समय रहना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। ये पूरा वीक आपके लिए अच्छा है। वीक का प्रारंभ थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, वरना सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बाकी ओवरऑल पूरा वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर अपने कार्य क्षेत्र में चलना पड़ेगा, शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा और प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, वरना आपके साथ फ्रॉड होने के भी चांसेस बन रहे हैं। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आप अच्छा अचीवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में बहुत लंबे टाइम से जो योजना आपकी अटक गई थी, अब आज के दिन ये वीक का ये जो समय है, इस समय आपकी वो योजना वापस से चल निकलेगी और उस योजना का आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके लिए अच्छी स्टडी करने का है। स्टडी के माध्यम से आप अपने और अपने परिवार का को प्राउड फील करवाएंगे और एक अच्छा अचीवमेंट आप स्टडी के माध्यम से इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपके ननियाल पक्ष की ओर से, अपने मामा मामी की तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं पर आपके कामों में कुछ बाधाएं आ सकती है। कोई इस समय आपके हाथ से कोई आपकी प्रिय वस्तु खो जाएगी, जिससे आपको मन में बहुत दुख होगा और आप उसको ढूंढने के पूरे प्रयास करेंगे, परंतु यदि आप सच्चे मन से उसे ढूंढेंगे तो आपको वो वस्तु जरूर मिल जाएगी। इसीलिए अपनी चीज़ों के प्रति भी थोड़ा सा अवेयर रहें ताकि उनके खोने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। सप्ताह के एंड में आपके परिवार का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। इस समय कोई एक काम में आप अपने किसी मित्र का सहयोग जरूर लेंगे और वो आपके उस कार्य को पूर्ण करने में पूरा साथ देगा, जिससे वो आपका कार्य जो कि बहुत लंबे टाइम से अटक गया था वो पूर्ण हो जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। वीकेंड पर आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा समय देंगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय अपने परिवार के साथ गुजरेगा और वो भी आपकी भावनाओं का उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप उनकी भावनाओं का करेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा और यादगार रहने वाला है। इस समय को आप मत गवाइए और अपने परिवार के साथ में पूरा समय दीजिए ताकि उन्हें भी खुशी और प्रसन्नता का अनुभव हो और आपको भी प्रसन्नता मिले। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। तो ये था 22 जून सोमवार से 28 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब आते हैं सीधा उपाय पर। हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए 22 जून से गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैं गुप्त नवरात्रों की ही जानकारी आज आपको देने वाली हूँ। गुप्त नवरात्रों में आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना तो जरूर करनी चाहिए। साथ ही यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह वीक है या किसी ग्रह को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके मंत्र का उच्चारण जरूर करें। नवरात्रों में आप जितने भी मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करेंगे उसका कई गुना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और नवरात्रि में जो भी साधना, जो भी मंत्र हम सिद्ध करते हैं, उन मंत्रों का
वो जो जितने लाख भी जाप आप करते हैं, जितना कम भी, तो उसकी एक जो निश्चित अवधि होती है, अगर उससे कम भी आप नवरात्रि में करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है और वो मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। इस समय अपने शत्रुओं को दूर भगाने के लिए आप बगलामुखी साधना का भी उपयोग कर सकते हैं, उस साधना का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो नवरात्रि में की गई साधनाएं आपके लिए विशेष फलदायक है। साथ ही नवरात्रि में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जैसे नवरात्रि के टाइम पीरियड के दौरान आप नव दुर्गाओं का आह्वान करते हैं, उसी प्रकार से इन गुप्त नवरात्रों में भी आप नव दुर्गाओं का आह्वान करें तो आपको बहुत ही अच्छे और लाभदायक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो नवरात्रि आपके लिए अच्छी हो, माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।